गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है मैथ्स की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक पे आप ये लिख लेंगे। उसके साथ साथ और क्या लिखना है, और लिखेंगे आज की डेट 5 फरवरी 2021। अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपनी क्लास 5 सेक्शन ए BSc जो भी आपका सेक्शन है वो लिख लेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 162 162 और यहाँ लिखेंगे अपने टीचर का नाम। अब आपके टीचर सर है या मैम, जो भी उनका नाम आप यहाँ लिख लेंगे। तो सुमन और कमल के मामा जी उन्हें एक जैसी दो चॉकलेट देकर गए हैं। उन्होंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट रोज़ खाने का सोचा ताकि कुछ दिनों तक वे इस चॉकलेट का स्वाद ले सकें। कमल ने अपनी चॉकलेट के 4 हिस्से किए हैं और उसका एक हिस्सा रोज़ खाता है। सुमन ने अपनी चॉकलेट के 6 हिस्से किए हैं और वह भी उसका एक हिस्सा रोज़ खाती है। तो आपको याद होगा, इससे पहले हमने इसी तरह की वर्कशीट लास्ट वर्कशीट में की थी। तो किसी चीज़ के 2 बराबर हिस्से को हम कहते हैं 1/2, किसी चीज़ के 3 बराबर हिस्से को हम कहते हैं 1/3, किसी चीज़ के 4 बराबर हिस्से को हम कहते हैं 1/4। इस तरह लिखते हैं, है ना। 1/2, 1/3 या 1/4 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। कमल और सुमन की चॉकलेट देखकर क्या आप बता सकते हैं कि कमल एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाता है। तो वो रोज़ एक खाता है 4 में से, तो हम क्या कहेंगे 1/4। इसी तरह कमल की चॉकलेट कितने दिनों में ख़त्म होगी। तो 4 हिस्से हैं तो कितने दिनों में ख़त्म होगी, 4 दिन में, है ना। सुमन एक दिन में चॉकलेट का कितना हिस्सा खाती है, क्योंकि उसके 6 बराबर हिस्से, तो हो जाएगा 1/6। और सुमन की चॉकलेट कितने दिन में ख़त्म होगी, तो 6 बराबर हिस्से, तो कितने दिनों में होगी, 6 दिन में। ठीक है, सुमन के चॉकलेट का हिस्सा 1/6 और कमल के चॉकलेट का हिस्सा है 1/4, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब सुमन ने कमल से पूछा कि भैया, आपकी और मेरी चॉकलेट तो बिल्कुल एक जैसी थी, पर मैंने आपसे ज़्यादा चॉकलेट कैसे खाई। कमल ने बताया कि तुमने चॉकलेट के 6 हिस्से किए थे जबकि मैंने 4 हिस्से किए थे। चॉकलेट के ज़्यादा हिस्से करने के कारण तुम्हारी चॉकलेट का प्रत्येक हिस्सा मेरी चॉकलेट के हिस्से से छोटा था। ठीक है, तो क्या थी कि चॉकलेट तो सेम साइज़ की थी, लेकिन उसने छोटे छोटे हिस्से किए 6 और उसने बड़े बड़े हिस्से किए थे 4, है ना। तो कमल ने सुमन से बड़ी भिन्न बताने के लिए कहा। तो आप भी बताइए, तो कौन सी बड़ी होगी भाई। 1/4 है और 1/6 में कौन सी बड़ी होगी। तो जो 1/4 थी वो बड़ी होगी, है ना। बड़ी का साइन ये होता है जिस तरफ भी बड़ा मुंह खोल दें हम। या फिर इसमें कुछ कहा है कि जो बड़ी है उस पर हमें क्या करना है, गोला लगाना है। तो ये बड़ी थी तो हमने ये लगा दिया। ठीक है, तो आप खुद ही देख लें वो करना कैसे है कि आप इनके, अभी मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाए थे, अभी इनके हैं कि 5 5 हिस्से करिए। 1 2 3 4 5 उतने ही बराबर के आप करेंगे और बराबर 4। तो बताइए कौन सा बड़ा होगा, 1/4 बड़ा होगा। 1/3 और 1/2 में कौन सा बड़ा होगा। अब सेम है और उसके मैंने 3 बराबर हिस्से किए हैं और इतने ही बड़े के ही मैंने 2 हिस्से करे हैं, तो कौन सा बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा। 1/5 और 1/12 में से कौन सा बड़ा होगा, 1/5 बड़ा होगा। क्योंकि आप करके देखिए, उसी इतने बड़ों के ही छोटे छोटे 12 हिस्से बनाइए और उसी में ही बड़े बड़े 5 हिस्से बनाइए, तो ये बड़े बड़े होंगे, तो ये आ जाए 1/9 और 1/4 में से कौन सा बड़ा होगा, 1/4 बड़ा होगा। कैसे, वही तरीका है, सेम चीज़ें बनाइए, पार्ट उनके उतने काटिए, 9 में सेम साइज़ लीजिए, उनको एक बार 9 में बांटिए और एक बार 4 में, तो 4 वाले बड़े बड़े हिस्से होंगे और 9 वाले छोटे होंगे। ठीक है, उसके बाद इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए आप अपनी कक्षा की गणित की पुस्तिका लीजिए और अपनी मैथ्स की वर्क बुक लीजिए और पेज नंबर 91 और 92 यानी 91 और 92 भी आपको इसमें करना है। ठीक है, लास्ट है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को घर में पाई जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जिन्हें हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, जैसे रोटी, सेब, अमरूद। तो घर की और चीज़ें जो हम बराबर बराबर बांट के, क्योंकि बहन भाई होते हैं, तो आप अगर कोई चीज़ एक है तो उसको 2 बराबर हिस्सों में कैसे देते। कोई फल है, कोई सब्ज़ी है, कोई रोटी है, तो ठीक है, उस तरह उनसे बात कीजिए, बताइए कि कौन से हिस्से और कितना हिस्से। उनकी भी शेयरिंग, आप एक एप्पल से आप शेयरिंग सिखा सकते हैं। आप एक आपकी जो ऑरेंजेस इस टाइम चल रहे हैं, आप उससे काट सकते हैं। आप उसकी फाँकें निकालें। मान लीजिए एक ऑरेंज में 15 फाँक हैं, तो यानी उसके 1/15, हर फाँक का हिस्सा क्या होगा, 1/15। तो वो आप उनको इस तरह की नॉलेज देते हैं। सेब को जनरली आप 4 फाँक में काटते हैं, तो 1/4। तो इस तरह आप इसी तरह रोटी को भी कर सकते हैं।
लास्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार कैब मैसेज। तो कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, तो जब भी बाहर जाए या किसी के कांटेक्ट में आए तो मास्क ज़रूर पहने ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।